हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी और हर दिन कुछ नया सीख रहे होगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लाई हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली कभी कभी स्पॉट प्राइस जो निफ्टी का सेंसेक्स का होता है वो तो मूव कर रहा है, बट उसके हिसाब से उसका प्रीमियम प्राइस नहीं मूव करता। और मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ कि 90% टाइम जो ऑप्शन बाइंग में लॉस होती है ना कहीं इसी वजह से होती है। और आपको लगता होगा कि यार शॉर्टकट में सब समझ जाते हैं और डिटेल में आप नहीं समझना चाहते और ना कोई बताना चाहता है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको अपना प्रीमियम प्राइस, आप जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम वैल्यू है उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि वो कब मूव करेगा, कब मूव नहीं करेगा और किस स्पीड से कितना कैलकुलेशन करके उसके टारगेट और कितना स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर मान लीजिए कि साइडवेज भी है तो उस हिसाब से उस प्रीमियम प्राइस में कितना टाइम वैल्यू है, कितना डीके होने के चांसेस है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जस्ट एक गैम्बलिंग कर रहे हो सकता है कि गैम्बलिंग के टाइम में कभी आपके फेवर में चला जाए, कभी आपके अगेंस्ट में चला जाए। इसीलिए आपको हर एक छोटी बड़ी चीज ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, आपका प्रीमियम प्राइस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप सब लोग एक ऑप्शन चेन को डिटेल में समझता है, लेकिन मैं एक थोड़े से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूंगी क्योंकि आज का जो डेटा है कल एक्सपायरी है। तो आज का जो डेटा है सेंसेक्स की एक्सपायरी या निफ्टी का, आज का वो बिल्कुल डेटा वैसा ही बना है जैसा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो समझिए कि आज का जो सेटअप है बहुत ही आपके लिए प्रीसियस है और आपको समझना पड़ेगा। समझ लीजिए कि ये डायमंड है आपके लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और बने रहिए मेरे साथ और समझिए। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आए, थोड़ा सा भी ऑप्शन चेंज से लगे कि नहीं यार मैं तो इसी जगह पे फंसता था, मेरे से तो यही मिस्टेक होती है, तो आप मेरे फैमिली का मेंबर बनिएगा। अदरवाइज आपको अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, डिटेल में मैं समझाती हूँ। अब आप ये देखो कि ये एक ऑप्शन चेन मैंने खोल के रखा है, ठीक है। सबने देखा होगा ऑप्शन चेन, नो डाउट सबने देखा होगा, बट आज आप मेरे नजरिए से देखिए। देखिए, आप ऑप्शन चेन में जस्ट एक होता है ऑल कॉलम व्यू जो बहुत ही लेंथी होता है, जिसको कोई नहीं देखना चाहता। एक होता है ग्रीक व्यू और एक होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस व्यू, ठीक है, जो बहुत ही शॉर्टकट है। मुझे पता है कि सबके ऐप में जीरोधा का, ग्रो का, एंजल वन का, किसी का भी 5 पैसा का, किसी का भी यूज करोगे तो आपको उस ऐप में डिटेल में नहीं, सिर्फ एक एलटीपी व्यू दिखाई देगा, जो मोस्टली लोग उसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप डिटेल में समझोगे ना तो ग्रीक व्यू देखा करिए, बहुत ही काम की चीज होती है इसमें। अगर उससे भी ज्यादा आपको समझना है तो ऑल कॉलम्स व्यू का कभी कभी थोड़ा सा डिटेल में समझा करिए। देखिए, आज मैं आपको ग्रीक व्यू समझाऊंगी और डिटेल में ऑल कॉलम्स व्यू समझाऊंगी, ठीक है। आज मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये है सेंसेक्स का स्पॉट प्राइस 273। इसकी कल है एक्सपायरी 19 अगस्त और इसका सिंथेटिक फ्यूचर है 81,360, ठीक है। अब इन दोनों में बोलेंगे लोग कि यार सेंसेक्स का फ्यूचर प्राइस इसमें कैसे होगा, यही तो सबसे काम की बात है। देखिए, आपने हमेशा सुना होगा मंथली फ्यूचर प्राइस, लेकिन जब भी कोई वीकली एक्सपायरी होती है ना तो वीक के हिसाब से जो फ्यूचर प्राइस होता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस। अगर ये सेंसेक्स का है ना, ये अगर मैं आपको सेम निफ्टी के दिखाऊं, देखिए निफ्टी के, देखिए 21 अगस्त को इसकी वीकली एक्सपायरी है तो इसका सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस है। अगर ये 21 से हटा के मैं मंथली कर देती हूँ तो यहाँ पे फ्यूचर प्राइस आता है, जो मंथ के हिसाब से ट्रेड जो आप करते हो ना फ्यूचर में, वो होता है एफएनओ वाला फ्यूचर प्राइस। लेकिन अगर मैं इसको वीक के हिसाब से करूं तो ये होता है सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस, जो एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी से कोरिलेट करता है, ये वीकली एक्सपायरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये समझ गए। अब इसको सेंसेक्स से हम समझते हैं कि सेंसेक्स में कैसे काम करता है। सेम इसका ऐसे ही होता है, क्योंकि सेंसेक्स का मंथली नहीं, कोई भी उठा लो वीकली 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 होता है, तो सबका सिंथेटिक फ्यूचर ही होता है। अब इस चीज को डिटेल में समझिए। देखिए, इसकी क्लोजिंग मान लीजिए राउंड फिगर 280 के पास हुई है और सिंथेटिक फ्यूचर 362 है, लगभग में 100 पॉइंट का गैप है।
आप सबको पता है कि स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस को फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ये वाला स्पॉट प्राइस फ्यूचर को 362 पे करेगा, तो उसके हिसाब से प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा ना। अब मैं आपको चीज समझाती हूँ। देखिए 81,300 के पास जाइए। देखिए 300 अभी ये इन द मनी में 300 हुआ भी नहीं है, लेकिन पहले ही से इसका जो प्राइस है प्रीमियम प्राइस 286.90 पैसा है ना। अगर मैं सेम इसके 81,300 का पुट साइड देखती हूँ तो यहाँ पे क्या दिखता है 151 रुपीज है। आपको क्या खनक रहा है यहाँ पे, दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, आप खुद बताइए कि यार ये तो 300 गया भी नहीं, ये पहले से ही ओवर वैल्यूड है, और ये आपका इन द मनी में 300 का मान लीजिए 25 पॉइंट्स, तो इसका वैल्यू 151 रुपए क्यों है। यही सब चीजें ना ऑप्शन बायर भूल जाते हैं, और उनको क्या लगता है यार मार्केट तो मूव कर रहा है, सेंसेक्स चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, तो इसको भी चलना चाहिए, तो यहां से मूव करेगा। नहीं मेरे भाई, यही प्रॉब्लम आती है आपका। कभी कभी मार्केट आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये डेटा किस तरीके से शो कर रहा है, और जो लोग इस चीज को समझ लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि नहीं अभी का डेटा जो प्रीमियम है कॉल साइड में ऑलरेडी प्राइस्ड वैल्यूड है, इसको पहले से ही प्रीमियम प्राइस इस सिंथेटिक फ्यूचर को कवर कर चुका है, इसीलिए आपका ये नहीं बढ़ता है, और उसके हिसाब से स्पॉट बढ़ते रहता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ऑल कॉलम व्यूज में। मैंने इस पे क्लिक किया ऑल कॉलम व्यूज। अब ये समझिए डिटेल में कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अब देखिए ये 81,300 का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया था, 81,300 का। अब देखिए 286 रुपीज है, और सेम इधर 151 रुपीज है ना। अब समझिए बात को, एलटीपी चेंजेस, ब्रेक इवन, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट का, और इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर का। यही जो तीन चीजें आपको दिख रही है ना, ये तीन चीजें टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और ये इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर, ये तीन चीजें आपके ऑप्शन बायर के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ब्रह्मास्त्र का काम करता है इसलिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर निफ्टी या सेंसेक्स 200 पॉइंट मूव करता है तो मेरा प्रीमियम कॉल साइड या पुट साइड कितना मूव कर सकता है, अगर साइडवेज है तो कितना एसएल जा सकता है। यही सब चीजें एक कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिक्स होता है, और बहुत सारे लोग इसको समझना ही नहीं चाहते हैं। ऑप्शन चेन में हर एक चीज छोटी बड़ी सीक्रेट छिपी रहती है, बट सही टाइम पे सही एनालिसिस के हिसाब से ही आपका ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, वो प्रीमियम प्राइस क्लियर करता है। देखिए अब यहां पर क्या है, टाइम वैल्यू हमने 81,300 को लिया था। देखिए इसका टाइम वैल्यू कितना है, 151 रुपीज इतना है। इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट के हिसाब से 26 रुपए है। आप क्लियर कट देख लो ना, 24 रुपए पे क्लोजिंग है इसकी, अगर 300 के हिसाब से करोगे तो 26 रुपए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा ना। ये चीज है क्योंकि इसका फ्यूचर तो है ही नहीं इसमें, इसलिए इसका फ्यूचर में 0 शो कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर 361 पे है और हमने 300 का, अगर ये 300 के नीचे जाएगा तब जाकर के ये आपका वैल्यू दिखेगा, और स्पॉट वैल्यू में दिख रहा है 26 रुपए, दिख रहा है ना। यही सब चीजें, इसका टाइम वैल्यू दिखा रहा है 152 रुपीज लगभग में, ये आपका दिखा रहा है कि ये टाइम वैल्यू है इसका जो डीके होगा। इतना आपका रिस्क बैठा हुआ है इस, अगर आपका मार्केट यही का यही है तो इतना रिस्क बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मैं सेम चीजें 81,300 का सी साइड में देखूं तो देखो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है, 286.87। ठीक है, अब इसमें देखो आप 224 रुपए जो है वो टाइम वैल्यू है, मतलब कि इतना टाइम वैल्यू ड्यूरिंग द मार्केट अगर यहीं पे टिका रहा तो इतना टाइम वैल्यू आपका डीके होना है 3 बजे तक साइडवेज मार्केट में। और इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है क्योंकि ये आपको 300 के ऊपर स्पॉट प्राइस में नहीं गया है, बट इसमें फ्यूचर प्राइस में 61 रुपीज, ये वाला जो 61 है ना वही यहाँ पर 61 62 दिखा रहा है। यही सब चीजें आपको एक मतलब धीरे धीरे एक सक्सेस की तरफ बढ़ाती है। कब बढ़ाएगी, जब छोटी छोटी चीजों पे आप फिगर आउट करोगे, पॉइंट आउट करोगे, उसको समझोगे और नेक्स्ट टाइम पे ये गलती होने से या करने से बचोगे।
यही सब चीजें रहती हैं कि अगर मान लीजिए 81,300 का हम सीई ले भी लेते हैं ना, तो ये कम से कम 200 रुपए आपका अगर 300 से 500 रुपए तक भी जाता है तो जाकर के ये 200 रुपए है आपका टाइम वैल्यू एडजस्ट होगा, नहीं तो जाएगा प्रीमियम आपका स्पॉट प्राइस ऊपर, बट प्रीमियम प्राइस अगर 40 रुपए आ गया तो सीधे 50 रुपए का डीके आए। यही सब चीजें होती है कि 2 रुपए बढ़ता है 10 रुपए गिरता है प्रीमियम, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपके सामने देखो ये टाइम वैल्यू कितना है, 151 रुपए है, और ये टाइम वैल्यू कितना है, 225 रुपए है। तो इसमें रिस्क ज्यादा है, सी साइड में रिस्क ज्यादा है। इसीलिए देखते होंगे कि अगर धीरे धीरे टाइम वैल्यू के हिसाब से उसका प्रीमियम डिके होने लगा तो समझ लीजिए कि ये जो 224 रुपए का फायदा कौन उठाएगा। ये जो 200 कहाँ गया, 224 रुपए का, ये 225 रुपए का, ये फायदा कौन उठाता है, यही फायदा उठाते सेलर। सेलर को ये दिख रहा है कि 225 का टाइम वैल्यू है और कॉल राइटिंग करके बैठ जाएंगे तो आराम से 225 रुपए का टाइम वैल्यू धीरे 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 उनके फेवर में आ जाएगा बिना किसी रिस्क का, क्योंकि उनको पता है कि यार सेंसेक्स 500 जाएगा तभी आपका ये प्रीमियम स्पाइक करेगा, नहीं 500 जाएगा 450 भी जाएगा तो भी ये प्रीमियम डिके होगा, 425 है तो भी डिके होगा, क्योंकि इसके फेवर में नहीं आ रहा है। ये जब तक से ऊपर नहीं जाएगा 500 के ऊपर तब तक से ये आपका प्रीमियम स्पाइक नहीं करेगा, और ये 225 रुपए सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन सेलर है उसकी झोली में जाने वाले, कॉल सेलर के झोली में। और यहाँ पर आप बार बार सी साइड में अटेम्प्ट करोगे और बार बार आप ट्रैप होगे। यही जो 3 कॉलम है ना, जो आपको लेंदी लगता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और यहीं पे आकर के लोग फंस जाते हैं क्योंकि समझना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते। और आप शॉर्ट फॉर्म में क्या देखते हो ये ग्रीक व्यू में करके कि बस 81,300 पे यहाँ पर इतना चल रहा है, यहाँ पे इतना चल रहा है, इसका डेटा इतना है, इसका डेटा इतना है, क्योंकि आप डिटेल में नहीं समझते हो। देखिए आज ड्यूरिंग द मार्केट जिसने भी ट्रेड किया होगा, मैं आपको सेंसेक्स का निकाल के दिखाती हूँ। देखिए आपके सामने मैंने 81,300 का ये सीई है और 81,300 का ये पीई है। थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे काम करता है। देखिए तो मैंने नीचे कर लिया, ओके डन, इसको नीचे कर लिया, जहां से क्लोजिंग हुई है ड्यूरिंग द मार्केट की, वहां से। हो सकता है कि आपको छोटा छोटा दिखे बट कुछ कर नहीं सकते ना, एक स्क्रीन पे 3 मैंने चार्ट्स लगाए हुए तो थोड़ा सा विजिबिलिटी इसका छोटा छोटा तो होगा ही। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं और इसको यहाँ करते हैं, अब डिटेल में समझ। ठीक है, अब समझिए। देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है, मार्केट आज बहुत अच्छे लेवल के हिसाब से गैप अप ओपनिंग हुआ। ये एक कैंडल खुला, यहाँ पे गया लगभग में 550 के पास और धीरे 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 750 तक गया ना। ये वाला कैंडल के हिसाब से ये वाला सी चला, ये वाला सी जो है यहाँ से यहाँ तक गया। जिसने भी मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट के बाद यहाँ पर अटेम्प्ट किया 500 से 640 गया, डन। अब देखिए क्या हुआ है मार्केट में। अगर मैं इस लेवल से यहाँ फिसलते की बात करूं, देखिए मैं अगर चाहती तो आपको स्ट्राइक प्राइस 81,700 का 600 का भी दिखा सकते थे, लेकिन अगर मुझे दिखाना है तो मुझे कल का व्यू होना चाहिए, कल का व्यू होना चाहिए। आज जो बीत गया वो छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर वो डिटेल हो जाएगा, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। अब इसको समझिए, जैसे ये धीरे 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 आया, आई एग्री कि ये इन द मनी में नहीं है तो ये ट्रैप नहीं होगा। चलो मैं आपके लिए समझने के लिए 81,700 का पुट भी कर दी, 81,700 का मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये इन द मनी में हो गया उसके उस टाइमिंग के हिसाब से। अब देखिए आप क्या हुआ, यहाँ पर सीन क्या है। अब आप सोचो कि ये यहाँ गया और ऊपर से नीचे फिसलते फिसलते यहाँ तक आया 620 तक, लगभग में यहाँ पे 100 120 30 पॉइंट मूव कर चुका है। अब यहाँ तक के हिसाब से 700 आप खुद देखो, ये 270 से, मैं क्या समझाना चाहिए डिटेल में समझिए, ये 270 से धीरे 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 फिसलते फिसलते लगभग में 325 गया। ये कब गया यहाँ तक, ये आपका कैंडल बना है 9:50 से लेकर के 11:35-40 तक, 11:20-25 तक, लगभग में आपको 1.5 घंटे लगे हैं सिर्फ ये 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट घूमने में, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे फिसलता जा रहा है, फिर भी ये प्रीमियम प्राइस स्पाइक नहीं किया।
क्योंकि इस लेवल के हिसाब से आपका मोमेंटम बना ही नहीं। और ये तो धीरे धीरे डीके हो ही रहा है, कॉल साइड में अभी भी डीके हो रहा है, लेकिन पुट साइड का ये जो प्रीमियम प्राइस है वो स्पाइक नहीं किया। जैसे ही ये वाले लेवल को इसने ब्रेक किया 500 के लेवल पे, क्योंकि एक क्रूशियल नंबर है, क्रूशियल सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल नंबर होता है 81,500, तो यहां से जब फिसला ये आपको 11:40-45 पे, तब जाकर के आपको ये वाला कैंडल बना 11:45-50, फिर दोबारा ये बाउंस किया। तब समझिए ये कम से कम 700 से 250 पॉइंट इन द मनी में आया है, तब जाकर के ये प्रीमियम प्राइस में स्पाइक आया है। यही सब चीजें जज करनी रहती है कि आपको ऊपर से नीचे तो गिरता गिरता यहां तक गया, बट स्टिल आपका प्रीमियम लगभग में 1.5-2 घंटे तक तो हिला ही नहीं। उसके अगेंस्ट में सी तो धीरे धीरे डीके हो रहा है, बट पीई साइड में कोई मोमेंटम नहीं है, पीई साइड में कोई मोमेंटम नहीं है। यही सब चीजें होती है जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोबारा 500 के पास गया है ना, ये लगभग में कितने बजे, 1:15 बजे, और ये देखिए जब यहां से नीचे फिसला 12:15 बजे और दोबारा अटेम्प्ट किया तो यहां गया। अगर मैं आपको सेम अभी के सिचुएशन के हिसाब से बताऊं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, तो ये वाला देखो, वैल्यू देखो 380 रुपए पे है, और ये आपको कितना है 280 पे। 700 का प्रीमियम प्राइस है, ये 81,700 पे। नोट ध्यान से देखिए 81,700 का प्रीमियम प्राइस अभी 380 है। अगर आप इसमें से माइनस करोगे, डिटेल में समझो, ठीक है, क्यों आप ट्रैप होते हैं। 700 का प्रीमियम प्राइस 380 रुपए चल रहा है, कितना चल रहा है 380 रुपए, ठीक है। अगर मैं 700 को 300 से माइनस करती हूं तो ये 400 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू होने चाहिए, ठीक है, समझे आप। 400 प्लस ये 81,300 करोगे तभी ना 81,700 होगा, ये वाला लेवल होगा, इस लेवल पे होगा। मतलब कि ये 300 यहाँ पर क्योंकि 300 है, और ये प्लस आपने 400 कर दिया, ये वाला 300 मान लीजिए 380 है ना, मैं 400 को ऐड करती हूँ राउंड नंबर, तब जाकर के होता है। इसका मतलब कि अभी भी ये जो 380 रुपए का प्रीमियम प्राइस है ना, अभी भी 20 रुपए उसको चाहिए, तब जाकर के एग्जैक्ट वैल्यू होगा। यही सब चीजें फर्क होती हैं, समझना पड़ेगा आपको। 81,300 प्लस 400 करोगे तब जाकर 81,700 होगा, और इसमें तो कोई टाइम वैल्यू है ही नहीं। देखिए कोई टाइम वैल्यू 81,700 पे तो है ही नहीं। इसको देखते हैं, देखिए आपके सामने मैं दिखा रही हूं। देखिए 81,700 का पुट साइड में 376 है ना। अब देखिए 426 रुपए स्पॉट प्राइस पे है, 338 रुपए इसका फ्यूचर प्राइस पे है, क्योंकि यहां पर इतना है। अब देखिए 38 रुपए का टाइम वैल्यू है, ये टाइम वैल्यू वो नहीं दिख रहा है, आप इसमें ऐड किया हुआ है 376 में इतना ऐड किया हुआ है, तब आपको 38 रुपए दिख रहा है। इसमें तो टाइम वैल्यू है ही नहीं, ये 426 रुपए होना चाहिए था इसको, बट इसकी कीमत 380-76 रुपए है, ये अंडर वैल्यूड है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। आप इस चीज को नोट डाउन करिए और कल ट्रैक करिएगा कि एग्जैक्टली मार्केट कैसा करता है सेंसेक्स का प्रीमियम। मैं अभी भी कह रही हूँ 380 रुपए ये है, और देखिए 426 रुपए होना चाहिए था, बट इसका एग्जैक्ट जो कीमत है वो 376-80 रुपए ही है। तो कल जब मार्केट ओपन हो तो 9:20 पे इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए, तब जब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ होती है, ऑप्शन बाइंग में फंसते कहाँ पर है। अगर देखिए अगर ये सब चीजें जो कॉन्सेप्ट आपको छोटी लग रही हो ना, तो आप कभी कभी ना चीजों को ना ट्रैक करके देखिए एग्जैक्टली कैसा काम करता है, और जो चीजें होती है जो दिखती है ना उसमें बहुत फर्क रहता है। ड्यूरिंग द मार्केट जो चीजें ट्रेड बनता है, डेटा बनता है, वो आफ्टर क्लोजिंग होने के बाद वो अलग चीज है, बट आप रियल में ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना है, तो आप ड्यूरिंग द मार्केट जब लाइव मार्केट चल रहा है उस टाइम पर डेटा को ट्रैक करिए, उस टाइम पर लिख करके समझिए कि एग्जैक्टली डेटा कैसे चेंज होता है। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ क्लैरिटी होगी, तो जाकर के आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, ओके। और देखिए
मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डालती हूँ। जो लोग भी मुझे फॉलो करते ऑलरेडी हमारे 120 मेंबर्स हो चुके हैं, उनको पता है कि मैं हर एक चीज डिटेल में समझाती हूँ, चाहे स्टॉक से रिलेटेड हो, डेटा से रिलेटेड हो, चार्ट से रिलेटेड हो, या इवन कोई भी न्यूज भी हो, कोई न्यूज भी रहेगा तो भी मैं उसको डिटेल में समझाती हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमारे फैमिली का मेंबर बनिए। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।